प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, एक प्रश्न हमारे मन में अक्सर आता है कि क्यों एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन के अंदर उपयोगी है और क्या वास्तव में एस्ट्रोलॉजी को हमारे जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। यदि दर्शकों मैं वैदिक समय की बात करूं तो ये प्रथा हमारे हर घर में अपनाई जाती थी, यानी कि जब बालक का जन्म होता था उसी समय पर विप्र पंडित लोग आते थे, उसका नामकरण संस्कार करते थे, यानी ग्रहों के आधार पर, नक्षत्र के आधार पर जो उसका नाम बनता था उस आधार पर उसका नाम रखा जाता था और यहाँ पर यह बताया जाता था उसके परिवार के व्यक्तियों को कि ये बालक किस तरह की एनर्जी लेकर के पैदा हुआ है, यानी किस तरह के गुण लेकर के पैदा हुआ है और इसकी परवरिश आपको किस तरह से की जानी चाहिए। लेकिन इसे हम समय का कुचक्र कहें कि ये प्रथा धीरे धीरे हमारे घरों से केवल बर्थडे पार्टी तक सीमित हो गई है और इसमें बहुत बड़ा रोल वेस्टर्न कल्चर का रहा है, जिन्होंने हमारी संस्कृति को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। और यदि मैं वैदिक समय की बात करूं तो राजाओं के यहां पर भी राजपुरोहित हुआ करते थे और उनके मार्गदर्शन में ही राजा निर्णय लिया करते थे। यहां तक कि हर राज्य का अपना एक पंचांग होता था जिसमें शुभ तिथि मुहूर्त सभी का वर्णन होता था और उसी के आधार पर राज्य के बड़े बड़े कार्य किए जाते थे। यहां तक कि युद्ध के अंदर भी उन्हीं गुरुओं के मार्गदर्शन में सारी चीजों को व्यवस्थित किया जाता था। यह पहली बार नहीं है कि यहां पर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से राजाओं को या उस समय के शासकों को मार्गदर्शन दिया जाता था। यह वैदिक समय से हमारे यहां होता आ रहा है। तभी तो आप देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की, उनके गुरु चाणक्य बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। एस्ट्रोलॉजी के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी विद्वता को हासिल किया था, इसीलिए उन्होंने एक साधारण से बालक को भी चंद्रगुप्त मौर्य के वंश की स्थापना में इस्तेमाल किया और उसे सिद्ध करके दिखाया। रावण के बारे में हम जानते हैं, बहुत बड़ा ज्योतिष का ज्ञाता था। ऐसे अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं जहां पर एस्ट्रोलॉजी को एक साइंस के रूप में इस्तेमाल किया गया। यहां तक कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो कैलकुलेशंस हैं ये भी हजारों लाखों साल पहले की है। तभी तो हमारे हनुमान चालीसा में कहा गया है, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। अगर उसको कैलकुलेट करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी वही आती है, यानी कि सूर्य की और पृथ्वी के बीच की दूरी वही है जो उस समय पर कही गई थी। यानी कि आज के समय में जब हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं, इतना साइंस हमारे पास में परफेक्ट साइंस है, उसके बाद भी हम अंतरिक्ष में जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन वैदिक समय पर तो हमने ग्रह, नक्षत्र, तारे, उनकी डिग्री, उनका प्रभाव, ब्रह्मांड पर कैसे उसका प्रभाव होता है, काल की गणना कैसे की जाती है, मौसम कैसे निर्धारित होते हैं, महीने कैसे निर्धारित होते हैं, ये सब हमने न जाने कितने लाखों साल पहले कर लिया। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और इसे हमें साइंस के रूप में लेना चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने इस छोटे से वीडियो के अंदर आपको यह बताने का प्रयास किया है कि एस्ट्रोलॉजी को केवल अपने से जोड़ के मत देखिए। एस्ट्रोलॉजी जो आपसे जुड़ा हुआ हिस्सा है वो तो केवल होरा शास्त्र है। इसके अलावा भी बहुत बड़ा एक पार्ट इस एस्ट्रोलॉजी का है जिसके बारे में हर आदमी नहीं जानता है। संहिता शास्त्र है, सिद्धांत है, उसके बाद होरा शास्त्र आता है। यानी पहले सिद्धांत, संहिता शास्त्र और फिर होरा शास्त्र। जो हम आप लोगों की कुंडली देख करके आपको बताते हैं होरा शास्त्र है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो यहां पर काम करती हैं। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी को पुरातन समय पर भी एक विज्ञान के रूप में इस्तेमाल किया गया और आज के समय में भी हमें इसे एक विज्ञान के रूप में ही लेना चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।